दुनिया में इमाम हुसैन के साथ खड़ा है वो क़यामत में भी इमाम हुसैन के साथ खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। और जो इस दुनिया में यजीद के साथ खड़ा है वो क़यामत के दिन भी यजीद के साथ खड़ा होगा। यानी दुनिया में जो जिसके साथ है, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरअु मअ मन अहब्बा, कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन भी वो उसी के साथ उठेगा जो मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसको फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी क्रिकेटर को फॉलो करता है तो इसका मतलब यह कि उसके दिल में क्रिकेटर की मोहब्बत है, तभी तो वो क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है। अगर कोई किसी हीरो को फॉलो करता है इसका मतलब यह है कि वो हीरो से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसको फॉलो कर रहा है। मोहब्बत का तकाजा है फॉलो करना। इंसान किसी को फॉलो उसी वक्त करता है जब वो किसी से मोहब्बत करता है। तो दुनिया में दो तबके हैं और क़यामत में भी दो ही तबके होंगे। यानी जैसे दुनिया छटी हुई है वैसे क़यामत में भी छटाई होगी। और अब अंदाजा फरमाएं, अब मुझे आप लोग बताएं, फतवा आप लोग दीजिए आज, इसलिए कि इतना इल्म तो आप रखते हैं कि जो सवाल पूछ रहा हूं वो फतवा आप दे सकते हैं। बगैर इल्म के फतवा तो नहीं दे सकते, लेकिन ये इल्म आपके पास है, आप जरूर फतवा दोगे क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है। अब आप मुझे बताओ मेरे भाइयों कि दुनिया के अंदर आप मुझे बताइए कि जब दुनिया में जो यजीद के साथ है वो क़यामत के दिन यजीद के साथ होगा। जो दुनिया में इमाम हुसैन के साथ खड़ा है वो क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ होगा। तो क्या कोई यजीद के साथ खड़ा होने वाला जन्नत में जा सकेगा? ये जवाब आपने देना है। बोलिए कोई जन्नत में जा सकेगा यजीद के साथ खड़े होने वाला? आप मुझे बताएं, हाथ उठा के बताएं, कोई जा सकेगा? यजीद के साथ जो खड़ा है कोई जन्नत में जा सकेगा? और जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा होगा वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। उसकी वजह ये है कि इमाम हुसैन के बाप की जन्नत है, इमाम हुसैन के नाना की जन्नत है, इमाम हुसैन की अम्मी की जन्नत है। ये ऐसे जन्नत के मालिक हैं कि जो इनके खानदान का गुलाम हो जाता है वो भी जन्नत बेचने लगता है। आपने उलमा से सुना होगा कि बहलूल जन्नत बेचा करते थे। और बहलूल की फजीलत क्या है? वो जाफर सादिक की गुलामी करते करते उस मकाम पे पहुंच गए थे कि बादशाह की बीवी को भी 2 दिरहम में उन्होंने जन्नत को बेच करके बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला। जिसके घर के गुलाम जन्नत बेचा करते हैं उस इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा? तो अब मुझे बताएं, बोलो जो इमाम हुसैन के साथ उठेगा वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जन्नत में जाएगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जो है वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बस तकरीर पूरी हो रही है, दूसरा हिस्सा, दूसरा जुमला। अब आप मुझे बताएं कि क़यामत के दिन, तवज्जो फरमाएं, कोई उठक बैठक नहीं करे, कोई नजराना इधर ला कर ना दे। सबसे बड़ा नजराना है तकरीर सुनना। तकरीर सुनो और नजराना देने का शौक है तो उसका तरीका मैं बता देता हूं आपको, उसका तरीका सुन लो। छोड़ दो भाई, अब मत बोलो कुछ, कोई कुछ मत बोलो। ये जिसकी महफिल उसी के हवाले कर दो। मैंने पहले कहा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब आप बीच में इस तरह कर, भाई आप भी चुप रहो, छोड़ो ना। अभी सभी बोलने लगेंगे तो मुनाजरा होगा, तकरीर थोड़ी होगी। मैं मुनाजरा करने थोड़ी आया है, तकरीर करने है तो थोड़ा सुन ले, थोड़ी देर सुन। देखो जहन पर तवज्जो मेरी तरफ रखे हो। मैंने कहा ना थोड़ी देर बोलूंगा तो मैं थोड़ी देर बोलूंगा, लेकिन सुन तो ले आप। असल में क्या है, मेरी मजबूरी यह है कि मैं हक्कानी, रूहानी, इरफानी तकरीर, सच्ची हिकायत ये कुछ भी याद करके नहीं आता हूँ। अगर कोई बंदा तकरीर याद करके आता है, आप कितना भी हंगामा करेंगे वो बोलता जाएगा, क्योंकि वो रट क्या है। मैं रट के नहीं आता हूँ। गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो जैसा आप माहौल बनाते हैं तो वैसे मज़ामीन जहन में आते हैं, फिर आप लोग कुछ भी बोलते हो ना तो वो जहन से ओझल हो जाते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो सब। अल्लाहुम्मा सल्ली रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़। अब आपकी तवज्जो है, तो आपने जवाब दिया, याद है आपका जवाब,
जो यजीद के साथ उठेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इमाम हुसैन के साथ उठेगा वो जन्नत में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आप क़यामत के दिन किसके साथ उठना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन के साथ? अल्लाह की कसम उठा करके बोलो कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको। अब हाथ नीचे करें। अब इमाम हुसैन के साथ उठने के लिए क्या शर्त है? इमाम हुसैन क़यामत में अगर उन्होंने तसव्वुर कीजिए, कोई तकरीर नहीं होगी। फैज़ी साहब ने नात पढ़ दी, महफिल मुकम्मल हो गई और भी तकरीरें हो गई। आप मुझे बताएं कि क़यामत के दिन तसव्वुर कीजिए, इमाम हुसैन छटाई करेंगे, मेरी तरफ कुछ लोग आ जाओ, उसकी तरफ कुछ लोग चले जाओ, तो इमाम हुसैन कैसे छाटेंगे? ये बोलेंगे जितने पठाने सब मेरे साथ आ जाओ, जितने शेख सब मेरे साथ आ जाओ, जितने कादरे सब मेरे साथ आ जाओ, जितने रजवी सब मेरे साथ आ जाओ, जितने मदारी सब मेरे साथ आ जाओ, ऐसे छाटेंगे? नहीं। अब मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूँ। सिलसिलों की बुनियाद पे नहीं होगी कि कादरी, बरकाती, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी मेरे साथ आ जाएं और दूसरे उधर, ऐसे नहीं होगा। इमाम हुसैन की छटाई होगी। जिस मिशन के लिए उन्होंने यजीद की मुखालफत की थी, जिस मुद्दे को लेकर वो यजीद से लड़े थे, उस मुद्दे पर छटाई होगी। ध्यान देना, उस मुद्दे पर छटाई होगी। कैसे छटाई होगी? देखो, यजीद जो था वो कोई मामूली खानदान से उसका ताल्लुक नहीं था। उसके अब्बाजी सहाबी रसूल थे। हम सहाबी रसूल मानते हैं, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, हम सहाबी रसूल मानते हैं। उसके दादाजी भी सहाबी थे, इतना याद रखना। अब्बा भी सहाबी, दादा भी सहाबी, और फुप्पू उसकी जो फुप्पी है वो उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की बीवी है। मैं तो उसकी मनकबत नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत नाजुक बात करने चला हूँ, इसलिए आपको बात की समझना पड़ेगी। अंदाजा फरमाए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा ये यजीद की फुप्पी है, और उसके बाद अब्बा दादा सहाबी हैं। अब आप मुझे बताएं, उसके बावजूद इमाम हुसैन उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसने हाथ मांगा। इमाम ने कहा अली अकबर जैसा बेटा दूंगा, मगर अपना हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। अली असगर जैसा बेटा दूंगा, मगर अपना हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, मदीने मुनव्वरा छोड़ दूंगा। अभी जब ये इन्होंने 2 मिसरे पढ़े, आपकी आंखें भीग गई कि ज़हरा के बाबा मदीना बुला लीजिए। जरा गौर फरमाए, सिर्फ बुलाने की बात आती है तो हमारा दिल अंदर से वज्द करने लगता है। हालांकि हम 8 दिन के लिए जाते हैं, 5 दिन के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए जाते हैं। जब हम मदीने मुनव्वरा से लौटते हैं, मौलाना हसन बरेलवी उसका नक्शा खींच के कहते हैं, जिंदगी पाते मर के जीते हैं, मदीने को जो जाते हैं हसन, मर के जीते हैं मदीने को जो जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जब मदीने मुनव्वरा छूटता है ना, तो दिल कहता है काश मैं मर जाता, लेकिन न जाता, वापस न जाता। लोग हर जगह जीना चाहते हैं। मदीने मुनव्वरा वो है जहां पर मोमिन मरना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। लोग मरने की नीयत से मदीने मुनव्वरा जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, आखिर इमाम हुसैन ने कहा मैं मदीना तो छोड़ दूंगा, मगर मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, यजीद में इत्तेहाद नहीं करूंगा, यजीद के साथ मिलकर नहीं बैठूंगा। बताएं, मदीने मुनव्वरा छोड़ा। 25 हज पैदल किए थे, लेकिन जिस दिन लोग मिना जाते हैं, उस दिन इमाम हुसैन मिना जाने की बजाय काबतुल्लाह शरीफ की तरफ से रुख मोड़ करके आप करबला जा रहे हैं। हालांकि मक्के में हज के अय्याम में मौजूद हैं, हज नहीं कर रहे हैं। तो आखिर हज से बड़ी कौन सी चीज है भाई? हज छोड़ दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मदीना शरीफ छोड़ दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब आप बात समझते हैं, आखिर झगड़ा क्या था, इख्तिलाफ क्या था? तो सुन लीजिए, यजीद ये चाहता था कि मुसलमान रहने के बाद भी मुसलमानों के अंदर नशे को प्रमोट किया जाए, नशे को जो है वो रिवाज दिया जाए। मुसलमान होने के बाद भी मस्जिदों को वीरान किया जाए। इमाम हुसैन वो इस्लाम चाहते थे जिसमें नशे की गुंजाइश न हो। इमाम हुसैन वो इस्लाम चाहते थे जिसमें बेनमाजियों की गुंजाइश न हो। इमाम हुसैन वो इस्लाम चाहते थे
थे जिसमें जालिमों की गुंजाइश न हो। इमाम हुसैन वो इस्लाम चाहते थे जिसमें पापियों की गुंजाइश न हो। और यजीद ये चाहता था मुसलमान भी रहो, मस्जिदों को वीरान भी करो, मुसलमान भी रहो, शराब भी पीते रहो, मुसलमान भी रहो, लड़कियों से जिना भी करते रहो, मुसलमान भी रहो, जुल्म भी करते रहो, ताकि दुनिया कहे देखो मुसलमान ऐसे होते हैं। इमाम हुसैन ने चाहा नहीं, मैं ऐसों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अली अकबर जैसा हम शबीए पैगंबर कुर्बान किया लेकिन नमाज बचाया। अली असगर जैसा मासूम कुर्बान किया लेकिन नशे को प्रमोट नहीं होने दिया। यजीद उस शराबी का नाम है जिसने सफरे हज में भी शराब पी है। इब्ने कसीर अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि उसने सफरे हज में भी शराब पी थी। अब मुसलमानों इतनी गुफ्तगू के बाद बताओ, जब कयामत के दिन छटाई होगी तब इमाम हुसैन कहेंगे जितने नमाजी थे वो सब मेरे साथ खड़े हों और जितने बेनमाजी थे सब यजीद के साथ चले जाएं। अपने सीनों पे हाथ रखो, अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो तुम कयामत के दिन किसके साथ खड़े रखोगे और तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाकर सस्ते में हुसैनी बनने वालों, हुसैनियत सस्ते का नाम नहीं है। अल्लाहु अकबर। हर चीज में इंसान जो है वो कामिल हो सकता है, यानी कि कादरी बनना आसान, चिश्ती बनना आसान, नक्शबंदी बनना आसान, सुहरवर्दी बनना आसान, लेकिन हुसैनी बनना आसान नहीं है। हुसैनी बनना आसान नहीं है। किसी भी कादरी पीर के हाथ का कपड़ा पकड़ लो, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी। लेकिन हुसैनी बनने के लिए ऐसे सस्ते में कोई कपड़ा पकड़ के हुसैनी नहीं बनता। यही तो कौम को बताने की जरूरत है। शरबत और खिचड़े पर खूने हुसैन का सौदा करने वालों, इतना आसान है हुसैनी बनना। मैं एक बार सोचने लगा, या अल्लाह, लोगों ने झूठा खुदा होने का दावा किया, लोगों ने झूठा रसूल होने का दावा किया, लोगों ने झूठा मेहदी होने का दावा किया, लोगों ने झूठा वली होने का दावा किया, लोगों ने झूठा गौस कुतुब और कलंदर होने का दावा किया, लेकिन आज तक 14.5 सदियां बीत गई, किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि हुसैन होना आसान नहीं है। कोई कहेगा कि मैं हुसैन हूं तो लोग उसका दामन पकड़ के कहेंगे किधर है अली अकबर की कुर्बानी, किधर है कासिम की कुर्बानी, किधर है अली अस्कर की कुर्बानी, किधर है फातिमा जैसी माँ, किधर है अली जैसा बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। ना हुसैन होना आसान है, ना हुसैनी होना आसान। बेशक हुसैनी होने का मतलब डायरेक्ट जन्नती। छटाई होगी कयामत में, कैसे होगी? जितने नमाज पढ़ते, क्योंकि मैंने आखिरी सजदे में जान दी। इमाम कहेंगे मैंने सजदे में जान दी है, जितने नमाजी मेरे साथ आ जाए। जो नहीं पढ़ते थे वो यजीद के। अगर ऐसा हुआ, बोलो क्या बनेगा अपना? हंसने की बात नहीं है ये, कोई मैंने गजल का शेर नहीं पढ़ा, ये बहुत सीरियस बात है। आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसकी नजाकत को, इसकी अगर यहां अल्लाह वाले बैठे होते तो उनके कलेजे पिघलते इस जुमले पर कि कोई यजीद के साथ भी उठेगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने नमाज छोड़ दी। जलसे में 4 घंटे का टाइम तो हम दे सकते हैं, 10 मिनट का टाइम हम अल्लाह को नहीं दे सकते। जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया उस अल्लाह के लिए हमारे पास 10 मिनट का टाइम नहीं। आप कहते हैं कि मौलाना हमारे पास नौकरी नहीं, हमारे पास रोजी नहीं, हमारी बच्चियों को रिश्ते नहीं, सब कुछ है मगर सुकून नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों ने मेरे भाई नमाज की अहमियत को नहीं समझा। 1 करोड़ इस तरह के जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक सजदा एक पल्ले में रखा जाए तो एक सजदे में जो नेकी मिलती है
इस तरह के 1 करोड़ जलसों में शिरकत करके भी आपको वो नेकी नहीं मिल सकती जो एक फर्ज सजदे में नेकी मिलती है। किसी कहने वाले ने कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, इमाम ने हमें सजदे की अहमियत को बताया। अफसोस आज मस्जिद मरसिया खां है, मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं है, जलसा गाह आबाद मस्जिद वीरान। जलसे कमेटी वाले सोचते हैं हमारा जलसा कितना कामयाब हो गया। आपको बताऊं, ये कयामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। जलसों में लोगों की कसरत और अमल में लोगों की किल्लत, ये भी कयामत की निशानियों में से निशानी है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो। बोलो, उठ सकोगे यजीद के साथ? और यजीद के साथ उठना तुमको अच्छा लगेगा? मेरी सुन्नी भाई तो यजीद के नाम से भी नफरत करते हैं। एक जुमला मुझे किसी ने बताया, बड़ा खूबसूरत सा। हजरत शानियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बरेली शरीफ में मजार है, बड़े बुजुर्ग थे, बड़े अजीम बुजुर्ग थे। उनका कलाम है जिसके 2 मिसरे हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। किसी ने पूछा शानियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह से कि यजीद जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, और यजीद के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से होश संभाला है आज तक उसका नाम भी मैंने अपनी जबान पे नहीं लाया। जरा गौर करें बुजुर्गान दीन, उसका नाम लेने से भी बाज लोग परहेज करते। अहले इश्क का अंदाज क्या है, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। तो सुन्नी जिसका नाम लेने से भी परहेज करे, इतने मलऊन और मरदूद इंसान का, बताओ उसके साथ अगर तुम्हें उठाया जाएगा तो अपना क्या बनेगा भाई? आखिरत का तो सोचो, आखिर मरने के बाद का तो सोचो। ये दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, बहुत दिन तक तुम्हारी धींगा मस्ती नहीं चलेगी। ये जो कमा रहे हो, ये जो जमा रहे हो, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, तुम्हारा कमाना जमाना भी सलामत रखे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मुंबई तक जाके कमाना, दिल्ली तक जाके कमाना, कलकत्ता तक जाके कमाना, बरतानिया अमेरिका अफ्रीका तक जाके कमाना, यकीनन कमाओ जमाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई गारंटी है ये कमाया हुआ तुम कब्र में ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना, यही छोड़ के जाओगे ना। बोलो, अपने बाप दादा कुछ लेकर के गए, हम कुछ लेकर जाएंगे? कोई कुछ नहीं लेकर जाता है। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे, सिवाय कफन के। मत घमंड करो दुनिया की दौलत पर, मत घमंड करो अपनी जवानी पर, मत घमंड करो अपने नसब पर, मत घमंड करो अपनी कुव्वत पर। कब तक ये कुव्वत रहेगी? कब तक ये दौलत रहेगी? कब तक ये ताकत रहेगी? अरे दौलत कमाने के लिए 8-8, 10 घंटा 15-15 घंटा मेहनत करने वालों, मैं तुम्हें मेहनत से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इतना सुन लो, जितना भी कमा रहे हो ये माल साथ नहीं लेकर जाओगे। साथ अगर कुछ जाएगा तो वो आमाल जाएंगे, आमाल। आप क्या समझते हैं उन आमाल के लिए कौन वक्त निकाल रहा है? दीन को सीरियस कौन ले रहा है? नहीं ना। अल्लाह अकबर। ये मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई है, इमाम हुसैन क़यामत के दिन क्या कहेंगे पता है? जो पर्दा करने वाली खवातीन थी सब मेरी ज़ैनब के साथ खड़ी हो जाए, और जो पर्दे से बगावत करती थी सब यजीद के उधर चले जाए। पता है इमाम हुसैन के घर में पर्दे का मिजाज क्या था? क्या मिजाज था? आज तो हालात ही हो गए, पीर साहब आ गए, औरतें खड़ी हो गई, सर पे हाथ रख दो, कड़वे जुमले माफ करना। पीर साहब आ गए, औरतें खड़ी हो गई, सर भाई कौन सी सुन्नत है, किसकी सुन्नत है पीरों के सामने बेपर्दा के दुआ लेना? याद रखना, अगर औरत पर्दा करे उसे किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जब औरत पर्दे में होती है तो सबसे ज्यादा वो अल्लाह के कुर्ब में होती है। जिसको पर्दे की वजह से खुदा का कुर्ब मिल जाए, पीर साहब से भी पर्दा फर्ज है, उस्ताद साहब से भी पर्दा फर्ज है, मस्जिद के इमाम से भी पर्दा फर्ज है, गली के देवरों से भी पर्दा फर्ज है, मुंह बोले भाइयों से भी पर्दा फर्ज है, चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है,
फुप्पीजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, सगे देवर से भी पर्दा फर्ज है, अपने बहन भाई से भी पर्दा फर्ज है। जो औरतें दुनिया में पर्दा नहीं करती, कयामत के दिन उसको जहन्नम की आग में औंधे मुंह लटकाया जाएगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। उसका सर नीचे होगा, उसके पैर ऊपर होंगे। आज औरतों ने दुपट्टों को मफलर बना लिया, लेकिन आओ इमाम हुसैन के घर का पर्दा कैसा था। करबला करबला की बात करने वालों, तुमने करबला से सीखा क्या है? आइए मैं आपको बताऊं। बैरूत से किताब छपी हुई है, अकीले बनु हाशिम, उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। सैयदा ज़ैनब का नाम कौन नहीं जानता? खुदा की इज्जत की कसम, सैयदा ज़ैनब उस हस्ती का नाम है जिसने आबरू रखी है करबला के अंदर। अल्लाह अकबर। लोग समझते हैं औरत का मतलब सिर्फ बर्तन धोने वाली, औरत का मतलब घर में झाड़ू देने वाली, औरत का मतलब कपड़े धोने वाली, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने औरत का वो किरदार अदा किया है। अल्लाह अकबर। बताया कि बाज मर्तबा मर्द जो काम नहीं कर सकते वो काम भी औरतें करके गुजरती है। आपको पता है सैयदा ज़ैनब पाक की पूरी जिंदगी बेमिसाल है। जब आपने कूफा में खुतबा पढ़ा है, कूफा में, कूफा के गवर्नर हाउस में जब सैयदा ज़ैनब ने खुतबा पढ़ा है, उस खुतबे को पढ़ने या उसका जिक्र करने से पहले सिर्फ 2 जुमले कह दूं जो पढ़े लिखे लोग महसूस कर सकते हैं। इंडिया के गवर्नर हाउस में या किसी मुल्क के गवर्नर हाउस में बड़े से बड़े लीडर की आवाज भी धीरे हो जाती है और वो उतना ही बोलते हैं जितना बोलने की इजाजत होती है। ये आज भी आजादी के दौर का ये हाल है। और जबकि वो मिंबर होते हैं गवर्नर हाउस के, पार्लियामेंट हाउस के, इसके हाउस के, उसके हाउस के, फिर भी देख के बोलते, लरसते बोलते, कांपते बोलते। ये आज के मर्दों का हाल है। लेकिन अली की बेटी ने जब कूफा के गवर्नर हाउस में खुतबा दिया है तो सारे मर्दों को ऐसा शर्मिंदा करके रख दिया है कि आज तक उनकी नस्लें सर उठा नहीं सकती। लेकिन ये भी तारीख है, जब खुतबा दिया था तो अपनी असली आवाज में नहीं दिया था, आवाज बदल के दिया था। सहाबी रसूल ने कहा अली की शहादत को 20 साल हो गए, अली किधर बोल रहे हैं? तो लोगों ने कहा अली नहीं, अली की शहजादी बोल रही है, लेकिन आवाज बदल के बोल रही है। फलसफा ये है, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, खानवादे रसूल, खानदाने अहले बैत, नारे हैदर। मजबूरी में बोली तो अपने बाबा का अली का लहजा बना के बोली, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत है। ये है करबला वाले। और आपको बताऊं, सैयदा ज़ैनब दिन के वक्त कभी भी अपने नाना के मजार पे नहीं जाती थी सलाम करने के लिए। तवज्जो चाहता हूं, बहनों की खास तवज्जो। औरतें तो जलसे में भी बेपर्दा बैठती है भाई, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लोग इसमें भी हंसते हैं, जबकि औरतों के लिए कम से कम पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। बेशक कि मर्दों को औरतें नजर नहीं आए, औरतों को मर्द नजर नहीं आए। तुम्हारे जलसों में दीन नहीं है तो तुम्हारे घरों में क्या दीन होगा? मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो अपनी अज़वाज को नाबीना मर्द से भी पर्दा करने का हुक्म दिया। मशहूर वाक़या है, इब्ने उम्मे मखतूम थे तो कहा पर्दा करो इन, तो कहा किससे पर्दा करें? इनसे करो। कहा ये तो नाबीना, का ये नाबीना है, तुम तो बीना हो, तुम्हें तो आंखें। ये जो बेटियां भाग रही है ना, यूं ही नहीं भाग रही। हमारे घरों में इस्लाम किधर है? जब तुम्हारे जलसों में इस्लाम नहीं है तो इस्लाम नहीं है तो तुम्हारे घरों में बड़े जुमले तल्ख लगे।
माफ करना। मैंने कहा मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, मैं तो दिल जला हुआ, सिर्फ ये मेरे दिल की आहो बुका है। काश कि मेरी कौम समझे, और न समझोगे तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार है। अजाब सर पे मंडला रहा है। अल्लाह का इरशाद है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे अमाल की वजह से। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है तो बोल के थोड़ी पकड़ता है, देखो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, उससे डर जाओ ना, उसको नाराज मत करो, उसको गजब में मत लाओ, उसके गजब को चैलेंज मत करो। यजीद 8 या 9 बेटे छोड़ के मरा था, अल्लाह ने उसकी नस्ल खत्म कर दी। देखो जिससे नाराज होते हैं नस्ल खत्म करता है। क्यों? दीन मिटाने चला था, खुदा ने उसकी नस्ल मिटा दी। दीन मिटाने चला था, खुदा ने उसकी नस्ल मिटा दी। और उसको किसने कत्ल किया पता है? बड़ा बहादुर बनता था, एक औरत के हाथों कत्ल हुआ यजीद। यजीद एक औरत के हाथों कत्ल हुआ है, हालत नशा में कत्ल हुआ है। उसकी लाश कई दिनों तक नहीं मिली, जंगल में पड़ी हुई थी, और जब मिली तो उसकी लाश में कीड़े पड़े हुए थे और इतनी बदबू आ रही थी कि उसके बच्चे भी उसको, उसके कफन को हाथ न लगा सके। आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के गजब से डरो, एक दिन मरना है, मौत आने वाली है। अपनी दौलत पे घमंड करके खुदा का कानून मत तोड़ो, अपनी जवानी पे घमंड करके अल्लाह का कानून मत तोड़ो, अपने नसब पे घमंड करके अल्लाह का कानून मत तोड़ो, अपनी ताकत और कुव्वत पे घमंड करके अल्लाह का कानून मत तोड़ो। तो वो फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इंसान गुनाह करने के बाद गुनाह भूल जाता है तो कुदरत उसको फिर सजा देती है। क्यों? गुनाह करने के बाद, गुनाह भूलने के बाद कुदरत सजा इसलिए देती है ताकि तुम तौबा भी ना कर सको, तौबा के लिए तुम्हारे हाथ भी ना उठ सके। अल्लाह से डरो, वो बड़ा गज्जूर है, बड़ा गैरत वाला है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात तवील हो रही है। सैयदा ज़ैनब बिनते फातिमा ज़हरा जब वो अपने घर से निकलती थी तो दिन में कभी भी नाना को सलाम करने नहीं गई, दिन के वक्त रसूलुल्लाह के मज़ार पे सलाम करने नहीं जाती थी। और जब रात को जाती थी सलाम करने तो आधी रात के बाद निकलती थी, और किस शान से निकलती थी उसको सुन लीजिए, काश कि करबला समझ सको। ये है करबला वाले, ये करबला वालों की शान है। ये वो लोग हैं जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। आज तो हम बेटियों को स्कूल अकेले भेज देते हैं, पिकनिक पर अकेले भेज देते हैं, कॉलेजों में अकेले भेज देते हैं, बाजारों में औरतें अकेली फिर रही है, भागेगी नहीं तो क्या होगा? बाप के बाजू में बैठ करके जब बेटी सीरियल देखेगी और माँ के बाजू में बैठ करके बेटी भागने और भगाने के मनाजिर फिल्मों के अंदर देखेगी तो उस वक्त तो बेटी पे क्या असर पड़ेगा ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। होश के नाखून ले लो, सरकारे ज़ैनबे पाक आधी रात के बाद जब नाना के मजार पे सलाम करने जाती है तो किस शान से जाती है? आगे आगे हैदर कर्रार चलते हैं और पीछे पीछे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार चलते हैं, दाएं इमाम हसन होते हैं, बाएं इमाम हुसैन होते हैं। इन चार मर्दों की सिक्योरिटी के अंदर सरकारे ज़ैनब नाना को सलाम करने जा रही है, वो भी आधी रात के बाद जा रही है। और जैसे ही मौला अली मस्जिद में पहुंचते हैं, मस्जिद के खादिम को कहते हैं चिराग बुझा दे, तो मस्जिद का खादिम कहता है हुजूर मस्जिद में आने वाले चिराग जलवाते हैं, आप बुझाने की क्यों हुक्म दे रहे हैं? तो फरमाते हैं अकेला नहीं आया हूं, अपने साथ अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर आया हूं। आधी रात के बाद लोग मस्जिद में नहीं आते, मगर अगर कोई आ गया तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते। चिराग की रोशनी जब ज़ैनब पे पड़ेगी तो ज़ैनब का साया जमीन पे पड़ेगा, तो जमीन पर जब ज़ैनब का साया पड़ेगा तो साये ज़ैनब पर बेटी के साये पर किसी अजनबी की नजर भी न पड़ने पाए, इसलिए चिराग बुझा दो, क्योंकि अकेला नहीं आया हूं, बेटी ज़ैनब को साथ में लेकर के आया हूं। अंदाजा फरमाए ये गैरत है हैदर कर्रार की। और हमारी बेटियां फोन पर बात कर रही है, हमें ख्याल नहीं किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, भाइयों को ख्याल नहीं, क्योंकि भाई खुद किसी और में उलझा हुआ है तो बहन पे क्या तवज्जो करेगा? और अगर वो बहन पे तवज्जो भी करे तो बहन बोलेगी चल ज्यादा देर होशियार न बन, तू तो खुद लड़कियों से उलझा रहता है, मुझे सुधारने चला है। याद रखिए हमारे घरों के माहौल के अंदर हुसैनियत का माहौल नहीं है। एक तरफ नमाज का हाल ये है, आप जानते हैं अल्लाह अकबर। और हराम खाने का मामला तो देख लीजिए, हराम खाने का मामला तो आखिरी बात के तौर पे हराम खाने, सूद मुसलमान खाए, जुए का पैसा मुसलमान खाए, सट्टे का पैसा मुसलमान खाए।
मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं, अगर मुसलमान सिर्फ हलाल खाना शुरू कर दे, 90% जराइम हमारी कौम से खत्म हो जाए। क्योंकि पेट में जो जाता है वही असर दिखाता है, पेट में जो जाता है वही असर दिखाता है। और हमारा हाल ये, चोरी कर लेके खा रहे हैं, लॉटरी का पैसा खा जा रहे हैं, लोग तो टूर के नाम पे हज और उम्रा का पैसा भी खा जा रहे हैं, कितने बेबाक, मस्जिदों का चंदा खा जा रहे हैं, दरगाहों का चंदा खा जा रहे हैं, ज़कात वसूल करके मुसलमानों की ज़कात खा, यानी कोई खौफ खुदा रह ही नहीं गया, अल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनना, इमाम हुसैन के घर में खाने का अंदाज क्या था। आखिरी बात की तो इसी में बात पूरी करूंगा, ज्यादा नहीं, मैंने कहा था ना वो वक्त ज्यादा हुआ है, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि मेरी तकरीर अब 40 मिनट हो गई। मैं थोड़ी देर का वादा किया था, लेकिन मैंने अपने वक्त से ज्यादा बोल दिया। आपको इम्तिहान में नहीं रखना है। एक बात सुन ले, जब तरबियत होती है ना घरों में, तरबियत, तो उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पे नजर आता है, बच्चों, क्योंकि बड़े लोग मक्कारी कर सकते हैं, बच्चे मक्कार नहीं होते। समझ लो कि मेहमान घर में आए, तो हम जब तू और तुम से बात करते हैं ना, तो मोहम्मद अली फैजी को देखकर हम आप कहने लगते हैं, घर में मक्कारी करते हैं, है ना। नाजिम साहब को देख के हम आप, अच्छी बात है, चलो एक दिन के लिए आप कह दिया, कह तो दिया। वैसे मैं समझता हूँ कि आप, तुम और तू में कोई बात नहीं, बात तो असल मोहब्बत की है। मुनाफिकत से आप कहने में क्या लज्जत है, मोहब्बत से तू कह दो तो उसकी लज्जत भी अलग है। क्या बात, किसी कहने वाले ने कहा था, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहरहाल बात मोहब्बत की है। बहरहाल जो भी तरबियत होगी ना, वो बच्चों पे बहुत असरअंदाज होती है। आज हमारे बच्चों की हम तरबियत नहीं कर पा रहे। देख लो, माँ मोबाइल में लगी है, बाप कारोबार से आता है, वो भी मोबाइल में लग जाता है। पहले बच्चे माँ बाप मरने के बाद यतीम होते थे, अब माँ बाप जिंदा है फिर भी मोबाइल ने बच्चों को यतीम जैसा कर दिया। कौन तरबियत कर रहा है बच्चों की? न खाने में, न पीने में, न उठने में, न बैठने में। और एक बात बताऊं, घर में माँ बाप जिस औलाद के दोस्त तो नहीं बनते, वही औलाद गलत सोहबत में पड़ती है। जो माँ बाप अपनी औलाद के अच्छे दोस्त बन जाएं, उसे किसी सोहबत की जरूरत नहीं रह जाती। इसका ख्याल करना। और मैं ये बात कह दूं जिम्मेदारी से, इमाम हुसैन कभी भी हुसैन नहीं होते अगर उनको सैयदा फातिमा जैसी मां न मिलती। ये फातिमा तो ज़हरा की तरबियत का नतीजा है जिसने इमाम हुसैन को ताजदार करबला बनाया है। वरना अगर आप ये कहें कि इमाम हुसैन है, तो मैं आपको ये भी कहूंगा, तस्वीर हुसैन सैयदा ज़ैनब में क्यों नजर आती है? क्योंकि इमाम हुसैन की तरबियत और सैयदा ज़ैनब की तरबियत जिसने की है, हस्ती एक है, इसलिए आप दोनों को एक देखेंगे। जुरत हुसैन देखना है, जुरत ज़ैनब देखो। अंदाज़े हुसैन देखना है, अंदाज़े ज़ैनब देखो। बेबाकी हुसैन देखना है, बेबाकी ज़ैनब देखो। हुस्ने हुसैन देखना है, हुस्ने ज़ैनब देखो। अंदाज देखे तो सही, इमाम हुसैन कायद बनकर चले थे मगर करबला में आराम से सो गए। कायद बनकर जिसने सलामती के साथ मदीने मुनव्वरा तक काफिले को पहुंचाया है, उसे सैयदा ज़ैनब पाक कहा जाता है, सैयदा बिन्ते अली कहा जाता है। जरा गौर तो करें, वो क्या खातून है, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरा उन्वान वो भी नहीं, मुझे मिंबर पर आते आते लोगों ने बहुत उन्वान का पाबंद किया। मैं उन्हीं उन्वानों का ख्याल करते हुए बस आखिरी बात के तौर पे पढ़ना चाह रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनना, दिल के कानों से सुनना। आजकल औरतें अपने शौहर को कहती है, हराम ला, झूठ बोल के ला, लूट के ला, चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, लेकिन घर में पैसे ला के दे। कल की औरतें कहती थी, हराम मत लाना, खाली हाथ आना, हराम मत लाना। क्यों? हम भूखे रहेंगे मगर हराम नहीं खा सकेंगे। ये होते थे। आप लोग कहते पहले वली बहुत होते थे, अभी नहीं होते। मैंने कहा पहले हराम नहीं था, अब हराम है। क्या बात है। नमाज है लेकिन हलाल गया, रोजा है मगर हलाल गया है, हज है मगर हलाल गया, उम्रा है मगर हलाल गया। हलाल तो तुमने समझा क्या है? हलाल वो चीज है कि अल्लाह के रसूल फरमाते, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। हलाल हर मुसलमान पे फर्ज है। आज हम झूठ बोल के क्या क्या करके, कैसे कैसे करके जो है वो कमा कर बच्चों को खिला रहे, तो हराम पेट में डाल दो तो बच्चों में वही नजर आएगा ना। बाबा फरीद की अम्मी, उनका पूरा खानदान बादशाहों का था, बेवा हो गई, चरखा काट के बच्चे को चरखे का पैसा खिलाती थी। मामूओं ने कहा, उनके भाइयों ने कहा, बाबा फरीद के मामू के
तो इतनी मेहनत करती हो, हमारे घर आ जाओ, हम पाल लेंगे। ओ भाई, तुम बादशाह लोगों के यहाँ नौकरी करते हो, बादशाह के हलाल और हराम की तमीज नहीं। मैं डाउटफुल लुकमा अपने बेटे को खिलाकर उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। देख रहे हैं, ये जितने औलिया हुए ना, ये सब हलाल खाने वाले थे। और हलाल क्या ना, देख लीजिए आप, हलाल पे मेहनत करो। बहनों से भी कहता हूँ, हलाल खिलाओ अपने बच्चों को। तो सुन ले, करबला क्या तरबियत थी घर में, सब शहीद हो गए। करबला में सब शहीद, 72 शहीद हुए। नबी के घर से 19 लोग शहीद हुए। रिवायतों में इख्तिलाफ है, लेकिन मैं उससे सरफ नजर करते हुए 19 शहजादे रसूलुल्लाह के घर के शहीद। बूढ़े भी शहीद हुए, 6 महीने का नन्ना सा शहजादा भी शहीद। सिर्फ शहीद नहीं हुए, करबला सुन लो, बल्कि उन शहीदों के सर काट लिए गए। सिर्फ सर नहीं काटे गए, उनके जिस्मों से उनके कपड़े भी अलग कर लिए गए। उनके कपड़े ही अलग नहीं किए गए, एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुतय्यन किए गए। इमाम हुसैन की एक लाश 10 घोड़े, अली अकबर शहजादे की एक लाश 10 घोड़े, शहजादा कासिम की एक लाश 10 घोड़े। 10-10 घोड़ों से एक एक लाश को कुचला जाता। जिन जिस्मों को रसूलुल्लाह चूमते और सूंघते थे, उनकी हड्डी हड्डी को चकना चूर कर दिया गया। ये हालात किए गए। उसके बाद जब 11 मुहर्रम आई, तो 11 मुहर्रम को, ध्यान से सुनना, मैं एंड कर रहा हूं, 11 मुहर्रम को वो शहजादियां जिनके दुपट्टों को चांदो सूरज ने नहीं देखा था, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी, रस्सी से उन्हें बांध दिया गया। उस्ताद ज़मन ने भी लिखा, सदुल अफाजिल ने भी लिखा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, उन शहजादियों के दुपट्टे तक छीन लिए गए। अल्लाह अकबर लिखने वालों ने लिखा, शहजादी सकीना की बालियां तक नोच ली गई, कान कट गए। शहजादी सकीना कहती हैं, मैंने सोचा कि मैं यतीम हो गई। मुसलमान यतीमों पे रहम करते हैं। अगर मैं कहूंगी ना कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे रहम करेंगे, और अगर ये कह दूंगी कि हुसैन की यतीम हूं तो ज्यादा रहम करेंगे। मैंने कहा, लोगों, मेरी बालियां खींच के मुझे लहू लहान करने वालों, मेरे चेहरे पे तमाचे मारने वालों, मैं यतीम हूं और उसके बावजूद हुसैन की यतीम हूं। इतना सुनना था कि मुझ पे रहम करने के बजाय मुझ पे और तमाचे मारे कि तू हुसैन की यतीम है। अल्लाह अकबर। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन, उनके नीचे जो बिस्तर था चमड़े का, वो बेहोश थे बीमारी की वजह से, वो तक खींच कर लेकर के गए। जरा गौर करें, 11 मुहर्रम की सुबह मैं बयान कर रहा हूँ, 11 मुहर्रम की सुबह को हाथ में हथकड़ियां डाल दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार, 4 दिन के भूखे प्यासे, गले में तोंक डाला गया। अल्लाह अकबर। हाथ में हथकड़ियां। जब लोग सैयदों के हाथ चूमते हैं तो मुझे ख्याल आता है, या अल्लाह, कैसा वो सैयद था। आज लोग सियादत की वजह से हाथ चूमते हैं, उसका हाथ चूमने वाला कोई क्या था। हाथों में हथकड़ियां डाली गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, अल्लाह अकबर, ऊंटों की नकेल थमा दी गई थी। इमाम कहते हैं, मुझसे उठा नहीं जाता था तो मैं उठ करके बजाय बैठ जाता था, गिर गिर पड़ता था तो मेरे वजूद में चाबुक मारे जाते थे। अल्लाह अकबर। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन का ये हाथ, हजरत अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूबे ज़हराई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। दीन बचाने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए नबी के खानदान ने कितनी मुसीबतें उठाई। सिर्फ शरबत बना बना कर, शरबत पर खून हुसैन का सौदा करने वालों, कयामत में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, कयामत के दिन हुसैन पाक को क्या मुंह दिखाओगे। यही कि उन्होंने दाढ़ी की हिफाजत के लिए पूरा खानदान लुटाकर इतनी मेहनत की, और तुम दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा कर गटकों में फिटवा रहे हो। अल्लाह अकबर। उन्होंने नमाज बचाने के लिए इतनी मेहनत की और तुम्हें नमाज की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने दीन बचाने के लिए इतनी मेहनत की, तुम्हें दीन से कोई मोहब्बत नहीं है। जब अल्लाह अकबर शहजादियों को बांधा, कैसे बांधा? मौरविक लिखता है, बड़ों के साथ छोटों को बांधा। क्यों? इसलिए कि बड़े उठेंगे तो छोटों को तकलीफ होगी और छोटे झुकेंगे बड़ों को तकलीफ होगी। ये हाल से बांधा। बहरहाल, और उसके बाद कूफे के बाजारों में नबी के खानदान को फिराने का प्लान बना, नबी के घर वालों को फिराने का। और क्या कहा पता? ये नहीं कहा कि आले नबी आ रहे हैं, औलादे रसूल आ रहे हैं।
कूफे में ऐलान किया, कूफा वालों तमाशा देखने बाहर निकलो, क्योंकि कुछ लुटेरे थे जो जंगलों में रास्तों में लोगों को लूट लेते थे। उन लुटेरों को हमने कत्ल कर दिया और उनके बच्चे और बीवियों को कैदी बनाकर हम ला रहे हैं। लुटेरों के कैदियों का तमाशा देखने के लिए जमा हो जाओ। लुटेरों के माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र तमाशा, लुटेरे लोगों के सर काट के लाए हैं, उनकी बीवी और बच्चों को हम कैदी बना के लाए, आओ तमाशा देखो। कूफे की सारी औरतें छतों पे चढ़ गई, कूफे के लोग बाजारों में फैल गए और उसके बाद वो 72 कटे हुए सर आ रहे हैं। ये भी सुन लीजिए, वो 72 कटे हुए सर आ रहे हैं तो लोगों की तवज्जो को मबजूल कराने के लिए ढोल बज रहे, ढोल बज रहे हैं। देखो देखो लुटेरों का सर देखो, ढोल बज रहे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की तबीयत पानी पानी हो रही है, सकीना शहजादी रो रही है। अल्लाह अकबर। शहरबानों का दिल पानी पानी हो रहा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मेरे भाइयों, अपने सुन्नियत के नाम पे ढोल बजाने वालों, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ढोल उस वक्त तो कौन बजा रहा था? शहादत हुसैन पे कौन ढोल बजा रहा था? बताओ, मुझे बताओ। ओ बेगैरत जवानों, मुझे बताओ, यजीद ने ढोल बजवाया या इमाम हुसैन ने ढोल बजवाया? अल्लाह अकबर। और आज तुम अपनी बस्तियों में आशूरा में ढोल बजाते हो और फिर जो मना करते तुम उन्हें गालियां देते हो। तुम्हारी औरतें मेकअप करके निकलती है आशूरा के दिन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि आशूरा के दिन, जिस दिन 18 साल का अली अकबर उनकी लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारी बेटियां मेकअप करके निकले, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? और अगर इतना ही तुम समझते हो कि ढोल बजाना ये है और वो है वो है, तो मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ना करे किसी के घर में 18 साल का बेटा ट्रक के नीचे आ जाए, फिर वो ढोल बजाए, तो पता चलता है कि बेटे की मौत में ढोल बजाना किसे कहते हैं। तुम कहाँ हो, किधर हो मेरे भाइयों? सोचो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी जब तुम शहादत हुसैन के दिन ढोल बजाते हो, मेले ठेले लगाते हो। और अब तो तुम इतनी बेगैरती पे उतर आए कि तुम मूर्तियां लेकर के, गुड़ियों की मूर्तियां लेकर के तुम निकल पड़े। अल्लाह अकबर। जरा बताओ तो सही, मैं इतना कह रहा हूँ, इमाम अली मकाम का रोजा हमारे सर आंखों पर है, उसकी जियारत से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उसी पर खैर थी कि हम इमाम के रोजे की जियारत करते। ये मूर्तियां किधर से आई? मूर्तियों का तसव्वुर कहाँ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों मुंह में दही जमे हुए हैं? किसको गाली सुनने से डर लग रहा है? अगर यही हक बोलने के से रुकने के लिए अगर यही हुसैनियत होती तो मेरे भाइयों बताओ, इमाम क्यों करबला में आते? अगर आप यजीद की हाँ में एक हाँ मिला देते, यजीद हाथ भी चूमता, पैर भी चूमता, नजराने भी देता, लेकिन मेरे इमाम ने कहा मुझे तेरे नजरानों की परवाह नहीं, हाथ और पैर चूमने को आग लगे मैं हक बोलूंगा, मेरे हड्डियां चकनाचूर होगी, मुझे गवारा है, मगर नाना के दीन को मैं मिटने नहीं दूंगा। आप मुझे बताएं, आखिर कौन सा जवाब है? जवाब तो बस इतना ही है कि रोज़े इमाम तक महदूद रहो। मूर्तियां किधर से आई? मूर्तियों का तसव्वुर क्या है तुम्हारे मसले? ये बताओ मुझे। क्यों चुप है लोग, क्यों खामोश है? मैदान में क्या मूर्तियां, आप उसकी मूर्तियों को पूजोगे तो ही मूर्तियों के सामने तुम फूल चढ़ाओगे? आशूरा के दिन अगर बत्तियां सुलगाओगे आशूरा के दिन, तो मैं फिर कह रहा हूं, रोज़े इमाम से मुझे न कभी इख्तिलाफ था, न है न हो सकता। मुझे क्या, मैं तो खानाजाद गुलाम। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे हम तो खानाजाद गुलाम। नबी की नालैन बोल करके कोई हमें 2 रुपए की कोई चीज दे देता है तो हम उसको सर पे रखते हैं। रोज़े इमाम बेशक उसकी ज़ियारत होगी, उसका मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मूर्तियां किधर से आई? हमारे मजहब में इसका ताल्लुक, बल्कि अली ने तो गिराया था ना, मौला अली ने गिराया था। हमारे यहाँ इसकी इजाजत नहीं है, हमारे इसकी इजाजत नहीं है। आशूरा के दिन तुम्हारी हिम्मत होती, ढोल बजा रहे हो, मेकअप करके औरतें निकल रही हैं। कब? शहरबानों का सुहाग उजड़ गया, रबाब का सुहाग उजड़ गया, सकीना यतीम हो गई और तुम मेकअप करके निकल रहे हो। नबी के घर वालों की कोई ताज़ियत का अंदाज है? उस दिन रसूलुल्लाह की कैफियत ये थी, हुजूर की जुल्फे बिखरी हुई
हदीस शरीफ में गर्दो गुबार चूम रहे दाढ़ी को, पूरा वजूद के कपड़े लहू लहान है, हाथ में खून की बोतल है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा और इब्ने अब्बास ख्वाब में देख के कहते हुजूर आपकी दाढ़ी बिखरी हुई, जुल्फे बिखरी हुई, ये वजूद लहू लहान क्यों? तो फरमाया आज मैं करबला में हूँ, हुसैन और उसके साथियों का खून इस बोतल के अंदर जमा कर रहा है। जिस दिन रसूलुल्लाह रो रहे हैं तुम ढोल पीट रहे हो, जो मना करता है उसको यजीदी कहते हो। सोचो तो सही, कयामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। बताए तुझसे ऐसा मत करो, खुदा के लिए मत करो। मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, आप गाली दोगे, कोई बात नहीं। अगर हक कहने पे गाली मिलती है ये भी इमाम हुसैन की सुन्नत है। और अगर मैं सच कह रहा हूं आज तौबा कर लो। तो मैं बात खत्म कर रहा था, क्या कह रहा था कि ऐलान हुआ कूफा में, चलो लुटेरों को के कटे हुए सर देखो और उनकी औरतें बच्चों का तमाशा देखो। तो कूफा की औरतें शहजादियों को देखने के लिए जमा हुई, लेकिन जब उन्होंने काफले को आते देखा तो ऊंट की नंगी पीठों पे नबी की शहजादियां बैठी हुई थी। उन्होंने रोटी के टुकड़े फेंके, सदका सदका, खजूरें फेंकी, सदका सदका। तो सरकारे सकीना ने कहा फुप्पी अम्मा आज भूखे भूखे एक हफ्ता हो गया। जुमले पे गौर करें, आज भूखे भूखे एक हफ्ता हो गया। फुप्पी अम्मा आज भूख ने 7 साल की नन्ही शहजादी जब रोटी के टुकड़े और खजूरें उन्होंने फेंकना शुरू किया जो इन शहजादियों पे, तो सैयदा सकीना को भूखे रहते हुए एक हफ्ता हो गया था। तो कहने लगी शहजादी सकीना, फुप्पी अम्मा हम तो आले रसूल हैं, तवज्जो कीजिए, ये इमाम हुसैन की तरबियत क्या थी देख लेना। कहती है फुप्पी अम्मा हम आले रसूल हैं, सैयद हैं और हम पे सदका हराम है। तो क्या 7 दिन भूखे रहने के बाद आले रसूल के लिए सदका हलाल हो जाता है? तो सरकार ज़ैनब ने गुस्से में कहा ए कूफा की औरतों, हमें पहचानो, हम कैदी नहीं हैं, हम आले रसूल हैं और हम सदका खाने वाली कौम नहीं। उठाओ तुम्हारा सदका ले जाओ, हम पे सदका हलाल नहीं है। तो आप मुझे बताएं 7 साल की नन्ही बच्ची 7 दिन की भूख और प्यास के बाद जो सदका रसूलुल्लाह ने हराम किया था, और सदका सिर्फ आले रसूल पे हराम है, बाकी सब गरीब मुफलिस खा सकते हैं। अब आप मुझे बताएं वो सदका जो सब पे हलाल है लेकिन आले रसूल पे हराम है, 7 दिन की भूख के बाद सैयदा सकीना ने वो सदका नहीं खाया, लेकिन वो सूद, वो ब्याज जो सूअर से ज्यादा हराम है, आज मुसलमान उसको खाते हुए नजर आ रहे हैं। सकीना सदका नहीं खा रही है और हुसैनी कहलाने वालों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वो सूद खा रहे हो जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। सूद खाने वाला और तौबे में जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। हुसैनियत से आप बहुत दूर हो गए मेरे भाई, हम बहुत दूर हो गए। आओ फिर हुसैनियत की तरफ आओ, अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओ, दीन का माहौल बनाओ, हलाल का माहौल बनाओ। बोलो सारे हुसैनी आज सैयद साहब को और सारे उलमा को गवाह बना के वादा करते हैं आज से नमाज की पाबंदी सब करेंगे। बोलो इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के वादा करते हो? कितने लोग वादा करते हाथ उठाएं? अरे सुभान सुभान, सलामत रहो, सलामत।